हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस्ट्री साइड। आई एम अंशुल सहवा फ्रॉम आईटी रुड़की एंड आज हम जो कि रिवीजन चल रही है आजकल रोज की, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने चैप्टर लिया है, वीडियो 3 ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं। जेई एडवांस 2019। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, ठीक है, और फिर आपको दे देंगे कि कोई एक एक्सप्रेशन दे देंगे अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, या फिर अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, या फिर कुछ इस तरीके का। ये एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। 2019 में आई है, जी एडवांस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2017 में ये क्वेश्चन है, यहीं पर होगा, हाँ, पी टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर एन। ठीक है, इस तरीके से। या फिर एक और देख लो, ITJ 2011, इसमें भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जेई मेंस पिछले साल भी, यानी कि 2019 में भी जनवरी और अप्रैल दोनों में एक एक बार यही सेम जो अभी 2011 वाला क्वेश्चन देखा था वैसा वैसा ही सेम क्वेश्चन आ चुका है। एंड इस साल भी आया था जेई मेंस जनवरी में। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि कैसे प्रीवियस ईयर्स की वैल्यू है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। और ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा हार्डली मैटर्स, क्योंकि एक रूट दूसरे से बड़ा होगा वो हमें दे दिया, तो बड़े वाले को इन्होंने अल्फा बोल दिया, छोटे वाले को इन्होंने बीटा बोल दिया। फाइन। उसके बाद इन्होंने एक एक्सप्रेशन बना दिया कि अल्फा ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। कोई बात नहीं, बीटा B1 इज इक्वल्स टू 1 एंड बाकी सारों के लिए, यानी कि जहाँ पे n इज ग्रेटर देन 2, वहाँ पे हमारे पास ये है कि Bn इज इक्वल्स टू an माइनस वन प्लस an प्लस वन। तो पहले इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लें, ये क्या होगा, a ऑफ n माइनस वन, वो क्या होगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू अल्फा n माइनस वन माइनस बीटा n माइनस वन डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। प्लस में आ जाएगा मेरे पास अल्फा n प्लस वन प्लस बीटा n प्लस वन डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा तो यहाँ से कॉमन ही आ जाएगा, जो अपॉन वाला है, यहाँ मेरे पास बचेगा ये। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को मैंने कैसे लिखना है, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, इस क्वांटिटी को मैंने कैसे लिखना है, मेरे पास अल्फा और ये बचेंगे, तो मैं इनमें से क्या कॉमन निकालूंगा, अल्फा टू द पावर व्हाट n माइनस वन, तो मेरे पास क्या अंदर बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस वन, और सॉरी माइनस वन, है ना। देख लेते हैं, अल्फा टू द पावर n माइनस वन अल्फा स्क्वायर, एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस वन, एंड फर्दर व्हाट आई एम हैविंग इज तो अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, यानी कि अगर मैं इसमें अल्फा पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मैं अगर यहाँ पे लिख भी देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा इट इज़ इक्वल्स टू अल्फा प्लस वन, तो यहाँ पे मैं अल्फा प्लस वन लिख सकता हूँ, तो यानी कि वो अल्फा प्लस टू आ जाएगा। बट उससे मेरे को कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे सपोज इक्वेशन में होता कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस वन है, तो दैट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ वही चीज़ आ जाती है, तो दैट विल इक्वल टू अल्फा। अल्फा यहाँ से जब मल्टीप्लाई होता तो मेरे पास क्या आया था, अल्फा टू द पावर एन। सिमिलरली यहाँ पे बीटा टू द पावर एन आया था, तो मेरे को ये मिल जाता कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ए टू द पावर एन। बट अब मैं इसको उस तरीके से तो कर नहीं सकता, तो मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस लगाना पड़ेगा। तो अब मेरे को क्या करना है, ठीक है, वो देखते हैं। मुझे ये मेथड तो नहीं लगाना, नो डाउट, अब कुछ और तरीका ट्राई करते हैं। फाइन, तो मेरे पास है कि इट इज़ व्हाट, अल्फा टू द पावर n प्लस वन माइनस बीटा टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा, एंड अल्फा टू द पावर n माइनस वन माइनस बीटा टू द पावर n माइनस टू डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो होती हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उनमें भी आप पढ़ते हो कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा
मतलब ये ऊपर वाली सीरीज जो होती है ना दैट इज इक्वल टू व्हाट अल्फा माइनस बीटा इनटू में आ जाता है आपके पास एक्स छोड़ के पावर आ जाती है अल्फा टू द पावर एन प्लस अल्फा टू द पावर एन माइनस वन बीटा, और फिर इसकी अल्फा की पावर डिक्रीज होती है, बीटा की पावर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कैसे, -2 n-2 एंड 2 प्लस n-3 एंड 3 एंड सो ऑन टिल व्हाट बीटा टू द पावर n। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास तो यहाँ पे ये था तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली मेरे पास यहीं पे आएगा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये माइनस वाली है ना सीरीज, ही ध्यान रख लेना, जहाँ पे बीच में माइनस आता है और सब पावर सेम होती है, यहाँ पे पावर सेम है n-1 ठीक है, तो ये पावर एक कम होगी यहाँ से, तो अल्फा टू द पावर n-2, और फिर मेरे पास प्लस में बच जाएगा व्हाट अल्फा टू द पावर n-3 बीटा प्लस अल्फा टू द पावर n-4 बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल व्हाट बीटा टू द पावर n-2। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास इक्वेशन थी x² माइनस x माइनस 1, इसके अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे -1, माइनस ऑफ -1 यानी कि 1, अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे -1। ठीक है, मैं इसमें से एक काम कर लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा कॉमन निकाल लेता हूँ। जब मेरे पास अल्फ़ा बीटा कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा अल्फ़ा टू द पावर n-2 प्लस अल्फ़ा टू द पावर n-3 बीटा प्लस सो ऑन टिल यहाँ पे ये जो अब ये लास्ट वाला टर्म था वो क्या था मेरे पास अल्फ़ा बीटा टू द पावर n-1 है ना, तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा बीटा कॉमन निकाला तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा अल्फ़ा टू बीटा टू द पावर n-2। नाउ इज दिस एंड इज दिस द सेम क्वांटिटी? ऑफ कोर्स, है ना, देख रहे होंगे आपको कि ये सेम है, तो मैं इस लिख सकता हूँ ना कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n और प्लस में मेरे पास अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा में और अल्फा बीटा टाइम्स दिस एक्सप्रेशन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं a ऑफ n-1, और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास पता है मुझे क्या है, दैट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा दिस इज -1, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, और ये वाली वैल्यू क्या थी अल्फा a ऑफ n+1, तो दिस इम्प्लाइज a ऑफ n+1 प्लस a ऑफ n-1 दैट इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, एंड दिस इज व्हाट bn, तो मेरे पास आ जाएगा bn की वैल्यू क्या है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। एक ऑप्शन मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, बट वेट, मेरे को यहाँ पे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिया, और यहाँ पे मेरे पास जो एक्सप्रेशन था ना वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए था। बीटा 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1, और यहाँ से अगर देखें तो वो क्या आएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस ऑफ -1 यानी कि 1। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर तो ये आंसर सही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक्सप्रेशन ये दोनों सेम दिख रहे होंगे ना आपको, तो इनको इवैल्यूएट करता हूँ, तो चलो इन्फिनाइट तक जा रही है ये सीरीज़, और मेरे पास है, पहले मैं bn वाला निकाल लेता हूँ, bn अपॉन 10 टू द पावर n, समेशन इज गिवन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनाइट bn अपॉन 10 टू द पावर n। ठीक है, तो अब bn वाली जो सीरीज़ है वो n ग्रेटर देन ये जो है ना ये सीरीज़ ये मतलब एक्सप्रेशन दैट इज वैलिड फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ 1 के लिए मैं वही सेम सीरीज़ लगा सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 10 प्लस अल्फ़ा टू द पावर 2 प्लस बीटा टू द पावर 2 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर, सिमिलरली एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। तो मेरे पास अल्फ़ा अपॉन 10 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब अपॉन 10 क्यूब, ये मेरे पास बन जाएंगे जीपी। ठीक है, तो जीपी अभी इन्फिनिट जीपी है, तो मेरे पास इन्फिनिट जीपी के लिए क्या आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है, मतलब फर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है ना, अरे इन्फिनिट जीपी के लिए क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो क्या होगा अल्फ़ा अपॉन बीटा ही होगा, ये आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा बीटा अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा अपॉन 10। फाइन, ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन 10 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। अब मैं इसको एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन के आता है 10 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से
10 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस 10 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय 100 प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस 10 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो ये माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा +1 और ये भी +1। ठीक है, और 10 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस 10 टाइम्स ऑफ बीटा यानी कि 10 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 10 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस 10 टाइम्स ऑफ बीटा यानी कि 10 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज 10। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 + 1 यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 100 और ये आ जाएगा -1 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और माइनस में मेरे पास आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 1 यानी कि 10 दिस इक्वल्स टू 12/89। बट यहाँ पे मेरे पास है 8/89, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा ये एक और चीज़ अच्छी बात जो आपने ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि आपने यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है इज दिस करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है। ये बहुत बड़ी गलती है, इसको मत कर देना। चलो अब हम इस ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास a⁴n था ना, तो a⁴n में मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो अब मेरे पास bn जो था दैट इज इक्वल्स टू α⁴n प्लस β⁴n n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, और यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया और अपॉन में अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, तो अल्फ़ा माइनस बीटा तो हर किसी में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये समझ सकते हो। और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि मेरे पास α⁴n माइनस β⁴n है। तो अब मैं अगर इसको करूँ तो अलग से करते हैं ना इसको। हाँ, अगर मैं इसको करूँ तो मेरे पास बाहर आ जाएगा 1/α माइनस बीटा और अंदर आ जाएगा मेरे पास α/10 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, माइनस β/10 माइनस बीटा। तो अब इसको करते हैं तो ये मेरे पास बन के आता है 10α माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस 10 बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय 100। अब ये वाला फैक्टर तो सेम आएगा 10 प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस 10 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा ये जो पार्ट है ये कैंसिल हो जाएंगे। फाइन, और मेरे पास यहाँ पे ये बच जाएगा 10 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 100 प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस 10 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छी बात यह है यहाँ पे एक बार था जो था 1/α माइनस बीटा था, तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा ऊपर 10 अपॉन ये जो क्वांटिटी आ रही थी 89, तो ये 89 है। तो मेरा आंसर जो इससे मैच कर रहा है बिल्कुल कर रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर। मेरे पास रह जाता है ये वाला पार्ट। अब इस थर्ड वाले पार्ट के लिए मेरे पास है an प्लस a2 प्लस a3 टिल an। ठीक है, और इसको मैंने प्रूव करना है कि दिस इज़ an प्लस 2 माइनस 1, यही है, मतलब वेरीफाई करना है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो हम एक बार काम करते हैं, हम an जो है उसको लिख लेते हैं, तो उसमें हर किसी में मेरे को दिख रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो डिनोमिनेटर में वो हर किसी में से कॉमन आ रहा है, तो मैं इसमें से लिख लूँगा कॉमन। मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा, तो वो तो मैंने कॉमन लिख लिया। यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, देन एडिशन में आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, देन एडिशन में अगेन आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, सो ऑन टिल अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। ठीक है, अब मेरे को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा हम इसमें लगाते हैं दिमाग कि इसमें क्या करना होगा। मैं अगर ओरिजिनल इक्वेशन को देखूं तो वो मेरे पास क्या है, देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना अल्फ़ा वाला, उस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो ये इस फॉर्मेट में तो नहीं आने वाला, ये आप समझ सकते हो, है ना। वैसे नहीं समझ रहे तो इस तरीके से देख लो कि ये जो है मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है, बट ठीक है नहीं होएगा, जैसे भी करके उस तरीके से जाना ही नहीं, कोई बात नहीं। तो अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, यानी कि बीटा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 1। ठीक है, तो मैं ऐसी के टर्म्स में एक बार बात करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ठीक है, सिमिलरली अब मैं इससे एक कम वाले टर्म को भी लिख सकता हूँ, एक कम पावर वाले टर्म को, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2 माइनस 1। सिमिलरली एक और आ जाएगा, लिख लेते हैं
n is equals to x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 2 एंड सो ऑन। चलिए कब तक चलेगा, मैंने ये लिख लिया है एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये मेरी बेसिक इक्वेशन थी, मैंने इससे अलग अलग एक्स की पावर से मल्टीप्लाई करके ये इतने सारे इक्वेशंस बना ली। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सभी जो अलग अलग पावर्स हैं उनके एक एक टर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो दो दो टर्म्स में कई कईयों में, जैसे आप एक्स टू द पावर n देख सकते हो तो वो 2 बार आएगा, एक्स टू द पावर n माइनस 1 देख सकते हो वो 2 बार आएगा। सिमिलरली ये जो चीज़ है वो 2 बार आएगी। और एक्स टू द पावर 4 वाले में देख लो आप, एक बार क्या केस आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर भी 2 बार आने वाला है, एक्स क्यूब भी यहाँ पे 2 बार आने वाला है। बस एक ये जो एक्स बच गया और एक जो स्टार्टिंग वाला टर्म बच गया, ये एक बार आएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1, प्लस में ये सारी चीज़ें 2 बार आनी है तो मैं उसको कोई बात नहीं, ये 2 बार आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है एक्स टू द पावर n से लेके एक्स टू द पावर 3 वाले जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे भी हैं, तो मैं इनसे कैंसिल कर लूँगा डायरेक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे एक बार ही आएंगे ये टर्म सारे, एक्स टू द पावर n से लेके एक्स क्यूब तक। एक्स स्क्वायर तो 2 बार ही आएगा, एक्स स्क्वायर का क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन फैक्टर नहीं है, तो ये सारे आ जाएंगे। तो उनको मैं लिख लेता हूँ एक्स पावर n प्लस एक्स पावर n माइनस 1 टिल एक्स क्यूब, एंड प्लस में मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर एंड प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। और लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। एक्स टू n प्लस 1 था वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि एक यहाँ पे पड़ा है, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म बचता है, दैट इज एक्स टू n प्लस 2। अब मैं काम करता हूँ, मेरे पास एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बताओ मेरे को क्या, व्हाट इज एक्स स्क्वायर। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, चलो हम इसी में पहले इक्विवेलेंट इसमें पुट करते हैं। ये मेरे पास अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा टू द पावर n तक की सीरीज़ का सम, ठीक है। तो इसको मैं एक बार 2x स्क्वायर था ना, मैं इसमें से एक एक्स स्क्वायर अलग से निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन टिल एक्स टू n प्लस 1, प्लस में मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये है ना, ओके। अब मैं इसमें अल्फ़ा और बीटा पुट कर देता हूँ, फाइन। तो वो मैंने कर दिए, तो मेरे पास क्या बचता है कि दैट इज़ अल्फ़ा टू द पावर, ये जो वाले टर्म्स हैं तो उन सब का सम क्या आ जाएगा, मतलब अगर ये n तक हैं, सॉरी यहाँ पे जो है वो एक्स टू द पावर n प्लस 1 है तो वो तो बचेगा ही नहीं ना, हाँ। तो यहाँ पे एक्स टू द n तक ही आ जाएगी सीरीज, हाँ, एक्स से लेके एक्स टू द पावर n तक। तो ये अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा टू द पावर n तक वो वाली सीरीज क्या बनेगी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स टू अल्फ़ा टू द पावर n प्लस 2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। सिमिलरली मेरे पास माइनस में आ जाएगा बीटा टू द पावर n प्लस 2 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और बाहर तो 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा है ही। अब मेरे को किसी न किसी तरीके से ये चीज़ लानी है, तो वो आ रही है कि नहीं आ रही वो देखना है हमें। तो यहाँ पे मेरे पास है कि अल्फ़ा टू द पावर n माइनस, ये तो मेरे पास बन गया। अब मेरे पास ये -1 आ रहा है क्या यहाँ पे, कि मतलब मैं अगर इसको चेक तो करूँ इससे और इससे, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ गई a ऑफ n प्लस 2। मैं इससे चेक कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये मेरे पास आ जाएंगे माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, क्योंकि माइनस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर था, वो ये कैंसिल हो गया यहाँ से 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा से। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 1, है ना, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 1 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये -1 है तो मेरे पास -1 आ गया। हाँ, दैट इज़ ट्रू, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो मेरे पास C इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। तो A, B एंड C आर द करेक्ट ऑप्शंस। D वाला जो पार्ट है उसका आंसर 12/89 है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, ये मैंने अच्छे से करा दिया। अब आगे वाले क्वेश्चन को हमने ढंग से करना है, मतलब फास्ट वे में करना है, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन है और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये बकवास बातें होती हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स, कोई बात नहीं। AN इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो मेरे से A4 की वैल्यू पूछिए और A12 इन टर्म्स ऑफ अदर्स दिस, ये पूछिए।
ठीक है। तो A12 को मैंने 11 और 10 की फॉर्म में लिखना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं A12 को लिख लेता हूँ यार एक बार यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू P अल्फ़ा 12 प्लस Q बीटा 12, ठीक है। सिमिलरली मैं A11 को भी लिख लेता हूँ, P अल्फ़ा 11 प्लस Q बीटा 11, एंड A10 को भी लिख लेते हैं, कितना ही देर लग रही है, P अल्फ़ा 10 प्लस Q बीटा 10। अब ये इक्वेशन देखो आप, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, सेम इक्वेशन है ये पिछले वाली इक्वेशन की, ठीक है ना। ये 2017 में आया हुआ है, वो 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस वन, है ना। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर दोनों साइड में अल्फ़ा टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कि अल्फ़ा पावर 12 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा पावर 11 प्लस अल्फ़ा पावर 10। सिमिलरली मैं बीटा का भी लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा दोनों है ना, तो वहाँ से मैं यहाँ पे बीटा पे ले आऊँगा, और बीटा को मैं बीटा पावर मतलब इस इक्वेशन को मैं 10 बीटा से पावर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन जो है बीटा पावर 11 प्लस बीटा पावर 10, ठीक है। अब ये है और ये है, इसको P से मल्टीप्लाई कर लो, इसको Q से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेंगे वो बनेंगे कि दिस क्वांटिटी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस प्लस दिस, यानी कि A पावर 12 दैट इज A12, इट इज़ नॉट पावर 12 इज इक्वल्स टू A10 प्लस A11 प्लस A10। तो ये तो मेरे पास आंसर आ जाएगा B, जल्दी से। अब मेरे को निकालना है A to the A4, इफ़ A4 इज 28 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस 2Q। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स, एक गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। A4 क्या है, P टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस Q टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 28। तो मेरे से P प्लस 2Q की वैल्यू पूछिए, है ना। हाँ, अब मुझे बताओ अल्फ़ा बीटा जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं। मेरे को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ तो पता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, है ना। तो मैं अगर इसमें पुट भी कर देता हूँ, एंड वन मोर थिंग विच आई नो इज कि P एंड Q आर इंटीजर्स, तो उसमें मेरे को यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। खैर हम यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो मेरे पास अच्छा यहाँ पे कुछ है ना, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, तो ग्रेटर देन वगैरह वाला कुछ सीन नहीं है, तो मैं सीधा वैल्यू निकालता हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बचेगा 1 माइनस 4ac यानी कि प्लस 1, तो 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2a, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब मेरे पास अल्फ़ा की मैंने सपोज नेगेटिव वाली ले ली, तो p टाइम्स ऑफ 1 या सपोज पॉजिटिव ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस डिवाइड बाई 2 होल पावर 4 प्लस Q टाइम्स ऑफ 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 होल पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही इक्वेशन है हमारे पास, हमने इसका भी यूज़ कर लिया, हमने इसका भी यूज़ कर लिया, अब हमारे पास कुछ बच नहीं रहा, तो हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा आगे। तो करते हैं इसको, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 to the power 4, यहाँ पे हो ही जाएगा। तो मेरे पास, मैं इसको इस साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 28 इंटू 16 2 to the power 4, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एन 4c1 यानी कि 4 टाइम्स ऑफ रूट 5 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 5 रूट 5 एंड प्लस आ जाएगा रूट 5 की पावर 4 यानी कि 5 स्क्वायर यानी कि 25, ये मेरे पास आ जाएगा P के अंदर। सिमिलरली अभी नेगेटिव फैक्टर्स के साथ यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, मतलब ऑल्टरनेट नेगेटिव टर्म्स, प्लस 6 इंटू 5 एंड माइनस 4 इंटू 5 इंटू रूट 5 एंड प्लस में आ जाएगा 25। तो मैं इनमें से अभी ये चीज़ें कॉमन निकाल सकता हूँ, जो मतलब मेरे पास फैक्टर बचेंगे। तो 1 प्लस 30 प्लस 25 यानी कि 30 प्लस 25 55 56 टाइम्स ऑफ P प्लस Q
प्लस में मेरे पास आ जाएगा रूट 5 वाले फैक्टर्स देखो, ये 20 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 24√5, तो 24√5 p माइनस क्यू दैट इज इक्वल्स टू 28 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, ये 4 से कैंसिल हो रहे हैं सारे के सारे, ये 6 बच जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 1 and 14। ठीक है, अभी 2 से हो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे। द मेन पॉइंट इज ये इंटीग्रल है, ये भी इंटीग्रल है, इक्वल टू में भी इंटीग्रल है, तो ये रूट 5 वाला जो क्वांटिटी है वो कहाँ से आ गई भाई? इसका तो रूट 5 तो इरेशनल होता है, ठीक है, तो इसको किसी इरेशनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा और वो भी रूट 5 वाली कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई होगा तो जाके ये इंटीजर बनेगी। अब ये इंटीजर है, ये मेरे को पता है क्योंकि पी और क्यू इंटीजर्स हैं और ये भी इंटीजर है, तो उस तरीके से तो बन नहीं सकते, तो यानी कि ये इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा? 0। तो p इज इक्वल्स टू क्यू आ गया मेरे पास। जब p इज इक्वल्स टू क्यू आ गया मेरे पास, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 28p दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 16, है ना, यानी कि p इज इक्वल्स टू, ये 4 से कैंसिल हो गया ना, ये 7 आ गया और ये 4 आ गया, दिस। ठीक है, तो अब मेरे पास बच जाता है कि, अरे वेट रुको, p इक्वल्स टू यहाँ से आया था, यहाँ मैंने 4 से कैंसिल किया था, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे 7 आना था, हाँ ये हमने ध्यान नहीं दी बात। यहाँ पे 14 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ क्यू p आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 28p और ये आ जाएगा 16 इंटू 7। ठीक है, तो ये जो है 7 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा p इज इक्वल्स टू 4। p4 आ गया तो q भी क्या आ जाएगा? 4। तो p+2 की मेरे से पूछा है, वो क्या हो जाएगा मेरे पास? 12। That is my answer, ऑप्शन नंबर ए। 2 क्वेश्चन थे तो ये हो गए, उसके बाद हम अगले पे आ जाते हैं। हाँ जी, वही सेम चीज़ यार, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं। ये इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ ली। A10 इज़ व्हाट? अल्फ़ा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10। A8 that is alpha power 8 minus beta power 8. A9 that is alpha power 9 minus beta power 9. ठीक है, मेरे से पूछा इन्होंने A10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 8, A8 माइनस A9। देखो एक चीज़ जो आपने अभी तक नोटिस कर ली होगी कि हम इस इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज हमेशा पुट कर रहे हैं हर बार, उनमें से कुछ कॉमन चीज़ें निकल रही हैं तो वो कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। सिमिलरली मेरे पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 2। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ अल्फ़ा पावर 10 था और यहाँ पे अल्फ़ा पावर 8 और यहाँ पे अल्फ़ा पावर 9 है, तो मैं इसको अल्फ़ा पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? अल्फ़ा पावर 10 दैट इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा पावर 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा पावर 8, एंड यहीं से मेरे को फिर वही सी सिमिलर सी चीज़ मिल जाएगी। वो क्या होगी? बीटा टू द पावर 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है? A10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A8, तो पहले इनको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ये जो है ना अल्फ़ा पावर n माइनस बीटा पावर n है, तो मैं इनको माइनस कर लेता हूँ। अल्फ़ा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 दैट इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8। ठीक है, ये हो जाएगा A10, ये हो जाएगा A9, ये हो जाएगा A8। और देख सकते हो A10 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ A9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A8, ये इधर जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये सेम क्वांटिटी बन जाएगी, तो इक्वल टू मेरा आ जाएगा 6। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा इसका 6। क्या है ऑप्शंस में? नहीं, ऑप्शंस गलत हैं भाई, आंसर इसका 6 ही है। 6 इज़ द आंसर, नो डाउट इन दिस। यहाँ पे अगर 6 की जगह कुछ और होता है ना तो वो हमारा आंसर आ जाता है इनमें से, बट वो है नहीं, तो ठीक है, ये किसी और गलती से मैंने ऑप्शंस लिख दिए किसी और क्वेश्चन के, अदरवाइज इसका आंसर 6 ही है। हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास डी एडवांस 2014 से, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रियल कोएफिशिएंट्स का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px इज इक्वल्स टू 0, जिसके प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं।
समझ रहे हो? एक तो कॉम्प्लेक्स रूट्स, एक तो प्योरली इमेजिनरी रूट्स, यानी कि आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई जो है उनमें एक्स तो जीरो ही हो जाएगा, आयोटा वाई सी कुछ चीज़ आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रियल कोएफिशिएंट्स है तो इसका मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए बी सी तीनों रियल क्वांटिटीज़ होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए रियल है, बी रियल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल क्वांटिटी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, बट वो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट की वजह से यहाँ पे आयोटा आ सकता है, यही आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आयोटा वगैरह टर्म आ सकती है तो ये हमारे पास दो रूट्स होते हैं ना, ठीक है। अब मेरे को इन्होंने बोल दिया कि इट हैज़ प्योरली इमेजिनरी रूट्स, प्योरली इमेजिनरी रूट्स के लिए सपोज यहाँ पे मेरे पास आयोटा वगैरह वाला टर्म आता है, यानी कि ये चीज़ नेगेटिव होती, यहाँ पे आयोटा आता, बट ये तो जो है वो तो रियल क्वांटिटी है ना, माइनस बी अपॉन 2 है, मतलब मैं इसको अलग करूँ और इसको अलग करूँ, आयोटा वाले टर्म्स को अलग करूँ और रियल पार्ट को अलग करूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस बी अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। इसमें तो आयोटा वाला पार्ट आएगा, इसमें आयोटा वाला पार्ट कुछ भी नहीं है, तो ये रियल क्वांटिटी है ऑफ एक्स, ये इमेजिनरी क्वांटिटी ऑफ एक्स है, ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, यहाँ से आयोटा निकालने के बाद ये लो यार, ठीक है, आयोटा निकाल दिया मैंने यहाँ से, ये इमेजिनरी क्वांटिटी ऑफ एक्स है, रियल क्वांटिटी ऑफ एक्स है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज की यहाँ पे बस बच गया, रियल क्वांटिटी तो जीरो ही है क्योंकि प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं, तो यानी कि माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बी ही जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और उसमें मेरे पास मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे पास कुछ x की जो वैल्यू आ रही थी दैट इज़ प्लस माइनस समथिंग आयोटा, समथिंग वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन ए, ठीक है। तो प्लस माइनस समथिंग आयोटा, सपोज अल्फा इट इज आयोटा ये है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो सी अपॉन ए जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैं इसको सपोज कोई भी एक वैल्यू बोल देता हूँ लैम्डा, या मैं माइनस वाले को ही चलो ठीक है लैम्डा इसी को बोल देते हैं, कोई हार्डली मैटर्स, फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है कि पी ऑफ एक्स के किस तरीके के रूट्स होंगे, ऑल रियल रूट्स या फिर 2 रियल एंड 2 प्योरली इमेजिनरी रूट्स। इन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा मेरे से, इन्होंने अभी मेरे पास प्योरली रियल और इस तरीके से की चीज़ें पूछी है। तो पी ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, मेरे पास पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा, क्योंकि मेरे पास आ रहा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो कि मैं आप ले लो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दैट इज़ पी एक्स, हार्डली मैटर्स, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है। अब मैं पी ऑफ एक्स ले लेता हूँ, वो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा ना ताकि एक्स की वैल्यू निकाल लें, फिर देख लेंगे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ रही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा, है ना। अब मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस लैम्डा। कई बच्चे यहाँ पे प्लस माइनस बार आता है उसकी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस लैम्डा। अच्छा, लैम्डा मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि अगर लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मेरे पास जो इसके रूट्स होंगे वो रियल आ जाएंगे, जो कि होने नहीं वाला, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही है। लैम्डा पॉजिटिव है तो नेगेटिव लैम्डा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव लैम्डा अंडर रूट में है तो यहाँ पे कुछ आएगा आयोटा का टर्म, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस लैम्डा, ठीक है। ये आयोटा वाला पार्ट है, मतलब इसमें आयोटा आएगा, और ये कुछ ये रियल पार्ट है क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये मेरे पास कुछ समथिंग ए प्लस आयोटा भी बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा भी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा भी, प्लस माइनस बार लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या वो प्योरली इमेजिनरी होता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होता है वो हम कैसे लिखते हैं,
दैट इज मॉड जेड माइनस ए का रूट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, बाहर तो प्लस माइनस आता ही है, और यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग आता है प्लस या माइनस, प्लस अगर हो जब बी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो जब बी नेगेटिव हो, अंडर रूट यहाँ पे फिर आता है जेड यहाँ पे प्लस ए होता है और यहाँ पे माइनस होता है, शायद ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये आयोटा है ना, यहाँ प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। द मेन थिंग इज कि अगर इसको ये हमारे पास आफ्टर ऑल कैलकुलेशंस मेरे पास x की जो यानी कि जो मेरे पास इस इक्वेशन के p ऑफ x इज इक्वल टू 0 उसके रूट्स आएंगे, तो वो ये होंगे। अभी प्योरली इमेजिनरी होंगे या प्योरली रियल होंगे वो आप कैसे कह सकते हो, वो डिपेंड करता है ना कि e की वैल्यू क्या है और मॉड जेड की वैल्यू क्या है। मॉड जेड तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट है, और b आपका क्या है, b ऐसे निकाल ली लो यार, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ लैम्डा आयोटा, तो यानी कि जो b है दैट इज लैम्डा है और a है वो लैम्डा है, b है जो वो अंडर रूट ऑफ लैम्डा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये मेरे पास आ गया मॉड जेड, और मेरे पास a क्या है लैम्डा। तो मैं इसको जब यहाँ से माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या सवाल उठता है कि ये 0 आ जाएगा या फिर ये 0 आ जाएगा, कुछ कह ही नहीं सकते आप, है ना। तो वो भी कुछ ही केसेस में होगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा के जो वैल्यूज़ वेरिंग है ना, तो आप इसे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पूछा होता कि हो सकता है क्या, तो हाँ हमारा आंसर हो सकता था, बट वो भी एक्चुअल में ना होता क्योंकि लैम्डा के जो है वो हमारे पास 0 भी नहीं है, लैम्डा इज़ पॉजिटिव, है ना। जब लैम्डा पॉजिटिव है तो ये जो क्वांटिटी बनेगी ना अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, ये कभी 0 नहीं बनेगी, और ये वाली तो प्लस वाली तो कभी 0 होने का सवाल ही नहीं होता, वो भी सिर्फ एक केस में होता है जब ये 0 होती हैं वैल्यूज़, है ना। प्लस वाली तो तब 0 होती है जब लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाए, और माइनस वाली तब होती है जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्यों, अगर इक्वल हो भी जाएँ, सपोज मान लेते हैं ये अंडर रूट हटा स्क्वायर आया यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, अगेन लैम्डा की वैल्यू 0, तो इन ऑल केसेस हमें लैम्डा की वैल्यू 0 चाहिए, चाहे इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, पर लैम्डा की वैल्यू 0 तो है ही नहीं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, द रीजन बीइंग लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो इन दैट केस हमारी ये जो क्वांटिटी है वो ना तो पूरी रियल होगी यानी कि प्योरली रियल होगी और ना ही प्योरली इमेजिनरी होगी, इट विल बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा क्वेश्चन था, तो अब आप देख लो इसका आंसर क्या होगा। ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स बिल्कुल नहीं, ऑल रियल रूट्स बिल्कुल भी नहीं, टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी रूट्स नहीं, यहाँ टू रियल टू कॉम्प्लेक्स भी बोलता है, फिर भी थोड़ा सोचना पड़ता है, टू कॉम्प्लेक्स तो होंगे, है ना। नीदर रियल एंड नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स, दिस इज द आंसर। समझ आ गया होगा कैसे, ठीक है। तो चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।